गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग फिर क्लास 9 का रियल नंबर पढ़ेंगे, वास्तविक संख्या। हम लोग इससे पहले परिमेय संख्या हम लोग पढ़ चुके थे। उस परिमेय संख्या में बहुत जितना भी संख्या थे सारा संख्या के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। आज अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। और अपरिमेय पिछले क्लास में परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर हम लोग कैसे दर्शाते हैं, कहाँ पर कौन सी परिमेय संख्या होगा, ये भी हम लोग पढ़ चुके थे। और आज हम लोग अपरिमेय संख्या को कहाँ पर संख्या रेखा पर कहाँ पर लिखेंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि अपरिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या हम लोग जैसे हम पिछले क्लास में परिमेय संख्या पढ़े थे, तो परिमेय में क्या था कि पी बाई क्यू के रूप में होता है। पी क्यू क्या होता है, एक पूर्णांक होता है और क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। सिर्फ अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि ये पी बाई क्यू के रूप में नहीं होना चाहिए। पी बाई क्यू के रूप में नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद P और Q क्या हो, यानी कि पूर्णांक हो। P और Q एक पूर्णांक हो। उसके बाद Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या हम लोग पढ़े थे P बाई Q के रूप में होना चाहिए, नहीं P बाई Q के रूप में होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर अपरिमेय संख्या में क्या P बाई Q के रूप में नहीं होना चाहिए। P और Q क्या हो, एक पूर्णांक हो। अब यहाँ पर आप लोग ये बोले कि नहीं होना चाहिए, फिर P और Q पूर्णांक क्यों। अभी हम यहाँ एग्जाम्पल लेकर के हम बता रहे हैं। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे कि √3, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जैसे √5 - 2, ये भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसको देख रहे हैं तो अपरिमेय संख्या जनरली रूट के अंदर आता है। इतना ध्यान दीजिएगा कि अपरिमेय संख्या किसके अंदर आता है, रूट के अंदर आता है। जैसे यहाँ पर एक चीज हम देखते हैं, क्या √9 अपरिमेय संख्या है। √9 अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर अगर कोई पूर्ण वर्ग हो तो रूट से बाहर निकल जाता है। जैसे यहाँ पर हम बताए थे, जैसे यहाँ पर √9 देखिए, √9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3। ये दोनों पेयर में है तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिर्फ बचेगा क्या, 3। ये √9 अपरिमेय संख्या नहीं होगा। अब यहाँ पर हम पूर्णांक का बात इसलिए किए क्योंकि P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या P, यहाँ पर जो देख रहे हैं, यहाँ पर इसको जो हम लिखेंगे यहाँ पर √3/1, तो क्या है, √3 जो है क्या P मतलब पूर्णांक है, नहीं है। पूर्णांक हम लोग क्या पढ़े थे, पूर्णांक हम लोग पढ़े थे कि जीरो से इधर धनात्मक संख्या 1 2 3 4 4, रूट में तो हम लोग नहीं पढ़े थे। इधर ऋणात्मक संख्या -1 -2 ये सब नहीं की, इसीलिए तो P और Q क्या पूर्णांक है, ये P और Q क्या है, पूर्णांक नहीं है। √5 भी क्या है, पूर्णांक नहीं है। तो P बाई Q के रूप में हम नहीं लिख सकते किसको, अपरिमेय संख्या को। आप यहाँ पर बटा में भी यानी कि √7/4, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बस अपरिमेय संख्या अंडर रूट में होना चाहिए। बस ध्यान ये रखना है कि पूर्ण वर्ग ना होना। जैसे यहाँ पर √4, ये भी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा 2। ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। √4 √9 √81 बाहर निकल जाए क्या हो जाएगा, 9। ये सब अपरिमेय संख्या नहीं है। ये सब ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी अगर वो रूट से बाहर नहीं निकल रहा है तो वो सब क्या है, अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल और ले, 2√5, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। और एग्जाम्पल ले 7√6 - 3/2, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या ऐसा संख्या जो क्या होना चाहिए, अंडर रूट के, है ना, अंडर रूट में होगा ही नहीं। बस ध्यान ये रखना है कि ये पूर्ण वर्ग ना हो, ना 4 81 ये सब क्या हो, पूर्ण वर्ग ना होना चाहिए अंडर रूट में, नहीं तो क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, वो परिमेय संख्या बन जाएगा। बस उसके बाद ये तो समझ में आ गया कि अपरिमेय संख्या होता क्या है। अब अपरिमेय संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर कैसे दिखाएंगे, ये थोड़ा ध्यान इधर दीजिएगा। अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। उससे पहले हम लोग एक चीज जानते हैं, ये चीज सबको पता होगा, समकोण त्रिभुज के बारे में। ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में
तीनों भुजा क्या क्या होता है, यहाँ होता है लंब, ये होता है आधार और ये होता है कर्ण। ये सबको पता है कि समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है, लंब, आधार और कर्ण होता है। ठीक है। इसका एक केस होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। ये भी सबको पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में, इधर ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज में तीन भुजा, लंब, आधार और कर्ण। इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। या ऐसे हम बोल सकते हैं कि समकोण जो बना रहा है, समकोण के जस्ट सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। इसका एक केस होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ये पाइथागोरस में है कि दो भुजाओं का स्क्वायर को अगर हम जोड़ते हैं तो किसके बराबर आता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण के स्क्वायर के बराबर आता है। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये कर्ण का स्क्वायर। ये सबको पता होगा। अब तो एक चीज और आप लोगों को पता होगा, जैसे यहाँ पर 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का 16, 5 का 25। जनरली इतना का ही यूज होगा अभी। ये हम इसलिए लिखे क्योंकि इसका लिखने का रीजन है, अभी हम बताएंगे ये हम क्यों लिखे। ये सबको पता होगा कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। उसके बाद ये समकोण त्रिभुज के बारे में लिखे। अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं कुछ, इधर देखिएगा, जैसे हम यहाँ पर लिखे √2। √2 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, √2 को हम लिख सकते हैं, √2 को 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अगर समकोण त्रिभुज में अगर हम दिखाए, यहाँ पर समकोण त्रिभुज में √2 को मान लीजिए ये 1 है और ये भी कितना है 1 है, ये कितना हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर √2 हो जाएगा। अगर हम ये बोले कि √5, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि √5 हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √5 हो जाएगा। या √10, √10 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √10 हो जाएगा। ये सबको पता है। उसके बाद आप कुछ, जैसे यहाँ पर हम बोले √11, अब क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 का स्क्वायर 9, अब कितना बच गया 2, यहाँ पर हम क्या √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, हो जाएगा। 3 तिया 9 और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, 9 2 11 हो जाएगा। तो इस टाइप से हमको अभी इसका यूज होगा अभी। ठीक है, जैसे √16 या √17, √17 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यहाँ पर ये ध्यान देना है थोड़ा सा, जैसे 17 आया, 17 ये रूट के अंदर 17 आया, तो 17 किसको किसको मिलाएंगे, 16 और 1 को, 16 और 1 को 17 हो जाएगा। जैसे √11 रूट या 10, तो 9 और 1 को √10 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ से हम इसलिए भी लिखे हैं, इसके बीच में आ रहा है, √17 किसके बीच में आ रहा है, ये थोड़ा हम देखेंगे। √17 जो है, क्योंकि अगर यहाँ पर 16 रहता, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर √16 रहता, ये तो बाहर निकल जाता 4, लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, ये 4 और 5 के बीच में आएगा। √18 4 और 5 के बीच में आएगा। मतलब अगर हम ये बोल सकते हैं कि √17 से लेकर के √24 तक, √17 से लेकर के √24 तक का मान 4 और 5 के बीच में ही आएगा। ठीक है, थोड़ा ये ध्यान देना है कि इसके बीच में कौन सा मान है, और ये कैसे आ रहा है, कैसे √5 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √10 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √11 3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम संख्या रखा पर, जैसे यहाँ पर हम बताए, यहाँ पर फिर से इधर ध्यान दीजिएगा कि √2 आया कैसे, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। अगर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लंब स्क्वायर प्लस हर, ये जो है हमारा कर्ण है। इस मतलब इधर सा ध्यान दीजिएगा कि लंब स्क्वायर प्लस हर स्क्वायर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। ऐसे एक और त्रिभुज हम लेते हैं, अगर हम ये बोलेंगे बताइए √26, √26 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, या 5, अगर इसको हम 5 मानते हैं, इसको 1 5 मानते हैं और इसको 1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये √26 हो जाएगा। 5 प्लस 1, इसको फिर अगर कीजिए यहाँ पर 5 को स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बोल जाएगा क्या, कर्ण का स्क्वायर, 5 25 प्लस 1 कर्ण का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 26 बराबर कर्ण का स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटेगा तो इस साइड क्या आएगा, रूट आ जाएगा।
इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं यानी कि रूट 26 को यानी कि। अब थोड़ा यहाँ अब हम यहाँ पर बता रहे हैं कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर हम कैसे दर्शा सकते हैं। थोड़ा इधर ध्यान दीजिएगा। पहले रूट 2 को हम लिखते हैं, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे अब संख्या रेखा पर। ये कोई संख्या रेखा खींच दिए 0, और एक चीज ध्यान रखना है, इसको बराबर बराबर भाग में बांटना है। 1, 2 भाग, 3 भाग, ये 1, ये 2, ये 3। ये जो हम ले रहे हैं ये बराबर लेंथ लेंथ का, इसका भी लंबाई मान अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाए, ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, बराबर बराबर लंबाई। ये पूरा 1 है, इस तरह से एक और बढ़ा दिए, ये पूरा 2 बार 1 है, एक फिर 1 है, इसलिए इसका डिस्टेंस पूरा कितना हो गया 2। ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये 3, और ये कितना है 1। तो हम बोले थे कि यहाँ पे इतना, ये कितना डिस्टेंस है 1 है, हमको रूट 2 लेना है। रूट 2 कहाँ पर आएगा, जस्ट 1 पर ही है ना, प्रकार की सहायता से या चाप की सहायता से हम यहाँ पर लंब डाल देंगे। इतना ही लंबाई का यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरह से लंब डालेंगे। अगर यहाँ पर हम लंब डालते हैं तो इस तरह से लंब आ जाएगा, ठीक है। और ये लंबाई कितना है, ये लंबाई 1 है, ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये लंबाई भी, ये लंबाई माप करके यहाँ पर हम क्या करेंगे, लंब डालेंगे। लंब डालने के बाद ये लंबाई भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर यहाँ से अब इसको क्या करते हैं कि समकोण त्रिभुज की तरह यहाँ पर कर्ण बना दिए। अब हम यहाँ पर बताए थे ये भी 1, ये भी 1, तो ये कितना हो जाएगा रूट 2 होगा। ऐसा क्यों होता है, हम बताए थे कि लंब स्क्वायर प्लस धार स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। उसे जो हम निकालेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट 2। मतलब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, ये जो रेखा का लंबाई है, ये जो है कर्ण का लंबाई कितना आ गया रूट 2। ये जितना लंबाई है ऐसे हम चाप खींच, प्रकार की सहायता, ऐसे प्रकार ऐसे होता है, प्रकार की सहायता से हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ ऐसे ऐसे चाप खींच देंगे। तो चाप जो खींचेंगे यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आएगा, ठीक है। अगर हम लोग सर्कल पढ़े होंगे, अगर वृत्त अगर अगर थोड़ा सा भी वृत्त का नॉलेज होगा, वृत्त पढ़े होंगे, ये क्या होता है, केंद्र होता है। केंद्र यहाँ क्या होता है, रेडियस। ये हर एक जगह यही रेडियस से होगा, यहाँ केंद्र से हर एक जगह क्या होता है, बराबर लंबाई का। ये भी एक सर्कल का ही भाग है, ऐसे अगर खींचेंगे पूरा सर्कल बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ से अगर हम ऐसे खींचे चाप, मतलब प्रकार लेकर के, क्या बन जाएगा, ये सर्कल ही बन जाएगा। जितना डिस्टेंस ये होगा उतना ही डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये रूट 2 हो जाएगा। यहाँ तक क्या हो जाएगा रूट 2, और यहीं पर आ जाएगा क्या हमारा रूट 2, ठीक है। रूट 2 सबको समझ में आ गया होगा कि रूट 2 कैसे, और रूट 2 क्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हम कैसे लिखेंगे, लंबाई 1, ऊपर में भी एक लंबाई ले ली, उसको लंब खींच दिए। यहाँ पर लंब हम प्रकार की सहायता से या चाप की सहायता से हम खींच सकते हैं, ज्यादा सुविधा होगा प्रकार की सहायता से लंब खींच देंगे, ठीक है। ये एक बन गया समकोण त्रिभुज। लंब लंब मतलब होता है क्या, समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री। ये भी एक, ये भी एक और एक कितना हो जाएगा रूट 2। रूट 2 हो गया, जितना लेंथ ये है उतना ही लेंथ यहाँ पर एक है ना, प्रकार की सहायता से खींच देंगे। खींचने के बाद ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये जितना लंबाई ये है उतना ही लंबाई ये भी है। अगर हम प्रकार की सहायता से अगर खींचते हैं ऐसे नहीं, तो ये जितना लंबाई रूट 2 यहाँ पे उतना ही होगा, और इसी को हम लोग को दिखाना था। ये हो जाएगा हमारा रूट 2। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं रूट 5, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, हम बहुत इजी है, देखिए बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। रूट 5 हम लिख क्या सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। रूट 5 यही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 1, 2, 3, और ये 4 भाग में बांट दिए। रूट 5 को 4 भाग में, रूट 5 एक चीज थोड़ा ध्यान रखना है, रूट 5 आएगा किसके किसके बीच में। तो अगर रूट 4 रहता है तो यहीं पर आया था, रूट 5 आएगा इन दोनों के बीच में यहाँ पर, ठीक है। 4 और 9 के बीच में आएगा रूट 5 है, अंडर रूट 5। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, यहाँ पर 2 और 1 अगर हम यहाँ पर चाहेंगे, यहाँ पर अगर हम चाहेंगे तो ये देखिए, ये पूरा लंबाई, फिर ये अगर ये मान लीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, 4 है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 ही होगा। अगर बड़ा बड़ा बांटना पड़ेगा, ये भी 4 ही हो जाएगा, इस टाइप से निकले, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, ये एक भाग, ये दूसरा भाग है। तो पहले हम क्या करते हैं, दूसरा भाग ही ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये दूसरा भाग, ये वाला भाग ले लेते हैं। ये पहला भाग और ये हो जाएगा हमारा दूसरा भाग, ठीक है। ये पहला भाग और ये क्या हो जाएगा, यानी कि दूसरा भाग। इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग हो जाएगा। या हम पहला भाग कोई भी ले सकते हैं, पहला भाग भी, या यहाँ से भी हम ले सकते हैं। थोड़ा इसको मिटा देते हैं हम, जैसे मान लीजिए, और ये भी लेंगे, पहला भाग भी लेंगे, ठीक है।
हाँ गलत हो रहा है यानी कि सॉरी 0 1 2 3 है ना, अब सही है ना। एक से हमने स्टार्ट कर दिए थे, इसीलिए हम सोचे कहीं मिस्टेक तो हो रहा है। ठीक, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग है। ये दूसरा भाग, पहले हम दूसरा भाग ले लेते हैं यहाँ से दो, ये यहाँ पर जो हम लिखे थे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो दो, पहले दो भाग लेंगे, दूसरा भाग, ये दूसरा भाग हो गया नहीं। ठीक, उसके बाद एक बच गया, इतना ही लंबाई या इतना ही लंबाई, एक भाग बोल रहा है ना, ये पहला भाग, इतना ही लंबाई का यहाँ पर हम एक और क्या करेंगे, यहाँ पर एक लंब खींच देंगे, इतना ही लंबाई का, इतना ही लंबे का हम क्या करेंगे, यहाँ पर लंब खींच देंगे। ये हमारा हो जाएगा कितना, ये लेंथ कितना हो जाएगा 2, और ये लेंथ कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कर्ण डालते हैं यहाँ पर, तो कर्ण डालने के बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √5। कर्ण डालने पर ये क्या हो जाएगा √5। अभी बताए थे कि √5 को हम लोग ऐसे मान, इधर ध्यान दीजिएगा, मान ये है √5 को हम लोग कैसे देखेंगे, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √5 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर पहले 2 ले लिए, ये पूरा लेंथ कितना ले लिए 2, और ये कितना हो जाएगा 1, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर √5 का स्क्वायर। इसको फिर अगर हम चाप खींचते हैं, ठीक है, इसको अगर फिर से अगर हम चाप खींचते हैं, ये किसके बीच में आएगा, हम बोले थे कि अगर यहाँ से अगर चाप ऐसे लेकर के, मतलब प्रकार लेकर के अगर खींचते हैं तो कुछ इस टाइप से, है ना, यहाँ पर आ जाएगा देखिए। ठीक, तो अब हम देखिए, ये भी क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा, और सर्कल बनने के बाद जितना ये रेडियस होगा उतना ही ये भी होगा, यानी कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दूरी हो जाएगा, ये √5 हो जाएगा। √5 हमारा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। देखिए इतना उतारिए, तो उसके बाद हम लोग फिर आगे बताते हैं कि, है ना, और सब एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद बताएंगे और शायद समझ में आ जाएगा। और हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, और जैसे अभी √2 और √5 में, जैसे √10 देखिए, बहुत इजी, √10, इसको पहले तोड़ना सीखिए। √10 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर कोई समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर कोई समकोण त्रिभुज बनाएंगे तो √10 हम क्या लिखेंगे, √10 यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर 1 का है कि 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये √10 के बराबर हो जाएगा। 3 3 9 1 10, इस टाइप से हम तोड़ सकते हैं √10 को, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। उसको हम कैसे दिखाएंगे संख्या रेखा पर, तो इधर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले रेखा खींच लेंगे, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, इस टाइप से। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, 1 2 3, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। अब यहाँ पर कुछ भी ये लिखिए, या तो 3 भाग पहले ले लीजिए या 1 भाग भी ले सकते हैं। अगर 1 भाग लेंगे तो यहाँ पर 3 भाग, डिपेंड ये करता है हम पे कि अगर हम यहाँ पर 1 भाग लेते हैं तो यहाँ पर 3 भाग लेना पड़ेगा, क्योंकि लंब और आधार कितना होना चाहिए, ये लंब और आधार इन दोनों में से किसी एक, या इसको लंब मानिए, इसको आधार, या इसको आधार या इसको लंब। जैसे यहाँ पर लिया 3 1, उस तरह से। और इसको हम 1 लेते हैं, ये इसके 3 भाग, 0 और इतना डिस्टेंस करके पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग यहाँ पर आ जाएगा फिर। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, इसलिए हम पहले बड़ा ले लेते हैं, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक तीसरा भाग यहाँ तक ले लेते हैं। ये कितना डिस्टेंस हमारा, ये 3 डिस्टेंस है ना, ये तीसरा भाग है। ठीक, पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, 3 डिस्टेंस हो गया पूरा। उसके बाद 1 बच गया, तो एक यहाँ पर, इतना ही डिस्टेंस माप करके प्रकार की सहायता से, इतना ही डिस्टेंस, यानी स्केल की सहायता से इतना ही डिस्टेंस माप करके यहाँ पर हम ऐसे लंब खींच देंगे। लंब खींच देंगे, ये हमारा कितना हो गया, ये 3, ये कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर ऐसे कर्ण मिला देंगे, स्केल की सहायता से यहाँ पर ऐसे कर्ण मिला दिए, एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये पूरा डिस्टेंस हो गया हमारा 3, और ये कितना हो गया 1। अब यहाँ पर दिमाग लगे, एक समकोण त्रिभुज में ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 3 3 9 1 कितना हो जाएगा 1 10, ये कितना हो जाएगा √10। और इसी को हमको दिखाना संख्या रेखा पर, जितना लंबाई यहाँ पर है उतना ही लंबाई इधर अगर हम चाप लेकर खींचते हैं, ये कुछ इस टाइप से नहीं, कुछ इस टाइप से आएगा। ठीक है, देखिए तो इधर ध्यान दीजिएगा, और ज्यादा हो गया, इधर थोड़ा ध्यान देना है। सेम बस यहाँ पर तोड़ना, यहाँ पर अगर तोड़ना सीख गए तो बहुत ईजी है। 10 √10 कौन से, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। या तो पहले आप 1 भाग भी ले सकते थे, जहां पर
यहाँ पर हम एक भाग भी ले सकते थे निकी, है ना, हमको 3 और 1 दोनों लेना है निकी, 3 और 1 दोनों को लेना है। अगर 1 लेंगे तो यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा, यहाँ पर हम 3 लिए तब 1 बच गया तो 1 लेना पड़ेगा यहाँ पर। हम पहले क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम था इसीलिए पहले 3 ले लिए, यहाँ पर अगर 3 लेंगे तब कितना बच गया, ये पहला ये वाला भाग हो गया। एक भाग यहाँ पर माप लेंगे स्केल से, यहाँ पर माप लिए, यहाँ पर ऐसे माप करके और प्रकार की सहायता से यहाँ पर क्या करेंगे, घिस देंगे निकी। घिसने के बाद ये यहाँ पर मिलेगा, है ना, जितना लंबाई ये होगा √10, जितना लंबाई इस कर्ण, ये जो कर्ण है ये कर्ण, और इसका हम नाम देते हैं ए और बी, जितना लंबाई ए बी का होगा उतना ही लंबाई यहाँ पर ओ सी का होगा। कहने के लिए हम बोल सकते हैं जितना लंबाई ए बी का होगा उतना ही लंबाई किसका हो जाएगा, ओ सी का भी उतना ही लंबाई हो जाएगा। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो लंबाई है ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये यहाँ तक इसका लंबाई कितना है, √10, और ये √10 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ जाएगा √10। समझ में सबको आ गया होगा। और अगर और हम एग्जाम्पल लेते देखिए, जैसे अब देखिए देखिए एग्जाम्पल है हमारे बुक में कि √6 को हम कैसे लिखेंगे, समझो थोड़ा, ये सब तो इजी था। √6 कैसे लिखेंगे, √6 को यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, √6 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, अब हमारे पास बचा कितना है 2, यहाँ पर ऐसे हम तोड़ते हैं देखिए, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, बचा कितना मेरे पास 2, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, यहाँ पर लिख सकते हैं देखिए, 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर। ये देखिए अब यहाँ पर एक चीज बताया इधर ध्यान, जैसे यहाँ पर जैसे √3 है, इसका स्क्वायर हम लोग अगर करेंगे तो कितना होता है 3 होता है, ठीक उसी तरह √2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना होता है 2 होता है। तो यहाँ पर हम लिखे नहीं कि √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और ये 4 तो हो गया 6, ठीक। इसको अगर हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे, जैसे यहाँ पर एक संख्या रेखा लेते हैं, ये 0, ये 1 भाग, ये दूसरा भाग, एक तीसरा और ये चौथा भाग, पहला दूसरा तीसरा ये चौथा, √6 पहले देखिए यहाँ पर हम क्या क्या चीज लेना पड़ेगा, दूसरा भाग और √2 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, हम पहले √2 ले लेते हैं। अगर √2 कैसे हम बताए थे पिछले तभी, √2 कैसे होता है, ये एक लंबाई यहाँ पर भी, एक लंबाई ऊपर में, इतना ही सेम डिस्टेंस यहाँ पर भी लेंगे, सेम डिस्टेंस यहाँ पर लेंगे स्केल की सहायता से, कुछ इस टाइप से यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, लंब डालेंगे, लंब किसके साथ डालना है, प्रकार की सहायता से लंब डालना है। ये 1 तो ये भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पर कर्ण डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2। फिर प्रकार की सहायता से यहाँ पर ऐसे चाप डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, जितना लंबाई ये होगा उतना ही लंबाई का ये भी हो जाएगा, जैसे यहाँ पर ए और ये हो जाएगा बी, जितना लंबाई ओ ए होगा उतना ही लंबाई क्या हो जाएगा ओ बी हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये हमारा √2 आ गया, ये क्या आ गया हमारा, ये √2 आ गया, ठीक है। अब थोड़ा ये ध्यान देना है, √2 तो हो गया, √2 ये लंबाई ले लिए, देखिए यहाँ तक क्या आ गया √2, चलिए √2 का अब कितना लेना है 2, कितना लेना है 2 भाग, ये पहला भाग और दूसरा भाग, मतलब यहाँ तक 0 से लेकर 2 तक स्केल की सहायता से हम माप लेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए √2 तो √2 मेरा हो गया, यहाँ पर √2 वाला काम हो गया। अब स्केल की सहायता से हम माप लेंगे यहाँ पर कि 2 भाग, देखिए पहला भाग दूसरा भाग, 2 बचा हुआ, इतना माप करके यहाँ पर क्या करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे लंब डालेंगे, तो लंब डालेंगे तो कुछ ये यहाँ पर इस टाइप से यहाँ तक आ सकता है, देखिए मापेंगे, अभी स्केल नहीं है मेरे पास इसीलिए ये यहाँ पर आएगा, और ऐसे हम यहाँ पर लंब डाल देंगे। लंब डालने के बाद इस टाइप से यहाँ पर ऐसे कर्ण डालेंगे तो ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर आ जाएगा कर्ण डालने के बाद, ठीक है। और यहाँ पर कर्ण डाले कितना हमको, यहाँ पर देखिए ये हमारा डिस्टेंस √2 और ये कितना हो गया 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, इसका करेंगे तो 2, 4 2 6, तो ये कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। उसके बाद इसको अगर हम चाप की सहायता से, अगर इसको हम चाप की सहायता से घींचते, मतलब प्रकार की सहायता से घींचते हैं, कुछ इस टाइप से यहाँ तक आ जाएगा, जितना लंबाई ये है उतना ही लंबाई यहाँ पर भी ये है, ये √6 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा √6। थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये डिस्टेंस जो है 2 भाग है, ये एक भाग और ये दूसरा भाग, इसलिए यहाँ पर हम 2 लिए, 2 क्यों लिए यहाँ पर, क्योंकि देखिए हम बोले थे कि सबसे पहले इन दोनों में से सबको लिखिए, सबको बैठाना है लिखिए, तो √2 पहले यहाँ पर हम ले लिए, यहाँ तक ये डिस्टेंस जो हमारा किसका है √2 का है, √2 ले लिए। अब बचा 2, पहले हम आधार मानते फिर क्या लेते हैं लंब, या तो आधार हम √2 लिए थे, अब लंब कितना लेंगे 2 लेंगे, 2 भाग हम कहाँ से लेंगे, ये पहला भाग और ये दूसरा भाग,
स्केल की सहायता से ये यहाँ तक माप लेंगे, मापने के बाद फिर यहाँ से जहाँ पर रूट 2 मेरा आया था वहाँ पर ये 2 भाग यहाँ पर थोड़ा और ये ऊपर आता है यहाँ तक, ठीक है, और ऐसे ये आएगा कहाँ तक रूट 6। तो ये जो लंबाई हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई हो जाएगा ये कितना हो जाएगा रूट 6, और ये रूट 6 कहाँ पर आएगा, यहीं पर आएगा, है ना। इस तरह से लिखिए। जैसे एक और क्वेश्चन है बुक में, इधर था ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए √3/2, इसको हम कैसे लेंगे, है ना, √3/2 इसको हम कैसे मापेंगे या कैसे लेंगे, संख्या रेखा कहाँ पर आएगा √3/2, है ना। हो सकता है ना कि यहाँ पर एक फिर से संख्या रेखा खींचेंगे, √3/2 को यहाँ पर संख्या रेखा खींचे, ठीक है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, 2, इस टाइप से 3, ठीक, यहाँ पर 3 भाग मार दिए। सबसे पहले √3 लेंगे, यानी कि √3 कहाँ पर आएगा, √3 को अगर दिखाएंगे सब √3 को, ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 1। देखिए √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, मतलब प्लस 1 का स्क्वायर, और इसका कितना हो जाएगा 1, 2 1 3। बस सबसे पहले तोड़ना सीखें, कि √3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले √2 फिर कहाँ आ जाएगा, यानी कि बताया था आपको कि √2 कैसे आता है, 1 ये लंबाई, ये भी लंबाई क्या है यहाँ पर 1, इसको बाद इसको लंब घिसने के बाद ऐसे मिला देंगे, ये 1 ये 1, ये तो क्या हो जाएगा, ये हमारा √2 आ जाएगा। फिर यहाँ प्रकार की सहायता से अगर ऐसे खींचेंगे तो √2 कहाँ पर आ जाएगा, ये आएगा √2, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा √2। फिर अब कितना लेना है 1 लंबाई, यहाँ पर अगर हम 1 लेते हैं कुछ इस टाइप से, यहाँ पर ये लंबाई 1 आ जाएगा। फिर कर्ण को मिला देंगे इस टाइप से, ये कितना हो जाएगा हमारा √3। उसको फिर प्रकार की सहायता से अगर फिर यहाँ पर हम खींचेंगे, यानी कि ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और ये कि 2 से इधर ही आएगा, देखिए रूट हम बोले थे कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 और 9 के बीच में ये आएगा, लेकिन यहाँ पर है √3, तो √3 2 से इधर ही आएगा, थोड़ा सा इधर यहाँ पर, है ना, 2 के आसपास यहाँ पर, ये हमारा क्या हो जाएगा √3 आ जाएगा, ठीक। अब रही √3 तो हम ले लिया, बट्टा में 2 कैसे लेंगे, एक चीज इधर था ध्यान दीजिएगा, किसी भी रेखा को अगर 2 भागों में हम कैसे बांटते हैं, इस प्रकार की सहायता से, ध्यान दीजिए, किसी भी रेखा को 2 भाग में कैसे बांटेंगे, प्रकार लेंगे एक, प्राय ऐसे प्रकार होता है, ऐसे आधा से ज्यादा दूरी माप लेंगे, आधा से ज्यादा दूरी माप के, है ना, यहाँ से ऐसे यहाँ से कट लगाएंगे तो कुछ इस टाइप से कट लगेगा, ठीक है। फिर यहाँ भी इस टाइप से कुछ कट लगेगा, आधा दूरी, आधा ज्यादा, फिर यहाँ पर आधा दूरी मापेंगे तो फिर यहाँ से कुछ इस टाइप से ऐसे कट लगाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ऐसे कट लगाएगा, और उसके बाद ऐसे मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए √3 अब बट्टा में 2, हम बताए थे कि किसी भी संख्या को अगर हम आधा करते हैं तो उसको बट्टा में 2 लिखें, है ना, और आधा जैसे यहाँ पे √3 हो गया, इसका आधा आधा भाग में बांटेंगे, अगर इसको आधा आधा करेंगे, अगर इसको आधा करेंगे तो कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही बांट देंगे जैसे भी बताया, ये √3/2 यहाँ पर क्या आ जाएगा √3/2 आ जाएगा, ठीक है ना। समझ हमको। अब 2-3 क्वेश्चन है बुक में, वो भी हम बता देते हैं, पहले इतना उतारिए।